अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CS619 कम्युनिटी पोर्ट विस्टाज रिडक्शन पोर्टल। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप पेज। ठीक है, ये हमारे पास है फाइनल डिलीवरेबल की फाइल। और अभी फिलहाल जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमने करनी है प्रोटोटाइप पेज सोल्यूशन। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ हमारे पास CS619 प्रोजेक्ट कम्युनिटी पोर्ट विस्टाज रिडक्शन पोर्टल की प्रोटोटाइप पेज रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है, तो प्रोटोटाइप पेज असाइनमेंट में हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास डिफरेंट टाइप के टास्क हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो टू डू लिस्ट व्हाट यू नीड टू बिल्ड। और हमारे पास फिर है टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 एंड पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास फिर है अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट पार्ट की चैलेंजेस। ठीक है, तो आप इसका क्या कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट में आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपने यहाँ पे करना है गूगल मैप एपीआई। ठीक है, गूगल मैप शो करना है। गूगल मैप में आपने क्या करना है, जब आप यूजर साइन अप करते हो, साइन अप के टाइम पे आपने उस यूजर का जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो पेज करना है और वो आपने डेटाबेस में उसका सेव करना है। ठीक है, फिर लॉगिन के बाद जो आप डिफरेंट यूजर लॉगिन करते हो तो वहाँ पे उनको क्या शो होना चाहिए, एक गूगल मैप लोकेशन। और गूगल मैप लोकेशन में जो भी फूड लिस्टिंग है वो आपने उनको गूगल मैप में दिखाना है। ठीक है, खैर ये सारी चीज़ें मैं आपको जब प्रोजेक्ट अभी डेमो देता हूँ तो उसमें ये सारी चीज़ें आपके रिक्वायरमेंट के साथ मैच करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसको आपने कैसे करना है। ओके, तो वैसे यहाँ पे हमारे पास जो अलग डिफरेंट टाइप के फाइल्स हैं, मैं आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट रन करूँगा। ठीक है, डेमो दूंगा और साथ साथ जो जो आपके पॉइंट है वहाँ पे आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। ओके, तो रिक्वायरमेंट और आपकी डेमो एक साथ यहाँ पे कवर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपने कौन से लैंग्वेजेस, कौन से टूल वगैरह यूज़ करने हैं। तो खैर ये जो आपका प्रोटोटाइप पेज है इसमें आपके वो टूल्स वगैरह मेंशन नहीं है। इसके लिए अगर आप देखेंगे अपना फाइनल डिलीवरेबल रिक्वायरमेंट फाइल, तो यहाँ पे हमारे पास है कम्युनिटी पोर्ट विस्टाज रिडक्शन पोर्टल का फाइनल डिलीवरेबल रिक्वायरमेंट फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आएंगे नीचे हमारे पास है टूल्स। ठीक है, तो टूल्स में हर चीज मेंशन है, बैकएंड फ्रंट एंड क्या यूज करना है, बैकएंड क्या करना है, डेटाबेस और एडिशनल हमारे पास है गूगल एपीआई। तो इसके लिए आप कैसे क्या क्या यूज कर सकते हो। तो फ्रंट एंड के लिए भी आप कुछ भी यूज कर सकते हो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, Vue.js। ठीक है, इसमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए हमने यूज किया है HTML, CSS और हाँ ये चीजें हमने यूज किया। ठीक है, बैकएंड यहाँ पे मैंने यूज किया है PHP। बैकएंड आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप यूज कर सकते हो पाइथन, Node.js, कुछ भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है डेटाबेस। तो ऊपर हमने यूज किया है फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे बैकएंड यूज किया है PHP। और PHP के लिए जो ज्यादा कंफर्टेबल है वो है MySQL। तो यहाँ पे हमने यूज किया है MySQL। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो Node.js या पाइथन आप यूज करते हो तो उस केस में जो कंफर्टेबल है, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो PostgreSQL या MongoDB। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो या आप MySQL भी यूज कर सकते हो। ओके, और जो एडिशनल हमारे पास है गूगल मैप एपीआई। तो इस प्रोजेक्ट के लिए गूगल मैप के लिए आप यूज कर सकते हो गूगल मैप एपीआई, जो कि आपको पेड मिलती है। ठीक है, या अगर आपके पास अगर ऐसा कोई और जावास्क्रिप्ट लॉजिक है तो वो भी आप रियल टाइम डेटाबेस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, रियल टाइम जो गूगल मैप एप्लीकेशन वगैरह है उसके लिए आप यूज कर सकते हो। ओके, खैर अभी जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमारे पास है टास्क 1 में यूजर साइन अप एंड ऑथेंटिकेशन। तो यूजर साइन अप के लिए जब आप लॉगिन साइन अप करते हो तो लॉगिन साइन अप के लिए आप यूज कर सकते हो JWT या आप सेशन यूज कर सकते हो। ओके, और बाकी जो साइन अप में हमारी बेसिक फील्ड्स हैं। ठीक है, जैसे कि डोनर के लिए है बिजनेस नेम, एड्रेस, फोन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये आपका गूगल मैप लोकेशन होता है। ठीक है, आपका पोजीशन होता है।
और एनजीओ रिसेप्शन नेम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंड रिसेप्शन एनजीओ नेम, कॉन्टेक्ट पर्सन, एड्रेस, लैटिट्यूड, लैंग्वेट्यूड, ये सारी चीजें आपके यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे आपने टूल कौन से यूज करने हैं, ठीक है। इसके लिए आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर या कोई भी आईडी वगैरह यूज कर सकते हो। आप VS कोड यूज कर सकते हो, सबलाइम टेक्स्ट कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई नेटबीन कोई भी टेक्स्ट एडिटर आईडी है उसमें से आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो। तो जैसे कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ नेटबीन आईडी, ठीक है। तो आप भी कोई भी टूल यूज कर सकते हो। और डेटाबेस यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ज़ैम सर्वर, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको करूंगा स्टार्ट। PHP के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपने पास दो ऑप्शन स्टार्ट करने हैं, अपाची और एक हमारे पास है MySQL, ठीक है। उसके बाद आप रन कर सकते हो अपना प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को रन, ओके। आपने कैसे रन करना है, आपका जो प्रोजेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए सी के अंदर होता है आपका जैम के अंदर आपका होता है htdocs और htdocs के अंदर आपका होता है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे जैम के बाद हमारे पास होता है htdocs, ठीक है। और htdocs के अंदर आपका प्रोजेक्ट फोल्डर होता है, ओके। और फिर जो भी आपका प्रोजेक्ट पाथ होता है आपने एंटर करना है लोकल होस्ट / उसके बाद आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट पाथ, और जैसे आप एंटर करेंगे आपका जो भी होम पेज है वो बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, साइन अप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ साइन अप पे, आप इसको कैसे साइन अप कर सकते हो, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पे आ गया साइन अप पेज में, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका लोकेशन होता है वो यहाँ से पेज होके यहाँ पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे जो लैटिट्यूड लैंगिट्यूड, ठीक है, ये है लैटिट्यूड लैंगिट्यूड। और इधर से मैं सर्च कर सकता हूँ एड्रेस, इसके अलावा मैं यहाँ पे कर सकता हूँ यूज माई लोकेशन। तो अगर मैं यूज माई लोकेशन करता हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो भी आपका लोकेशन है वो उधर रीडायरेक्ट हो जाएगा। समटाइम अगर कोई इशू होता है तो आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी क्या कर सकते हो, अपना लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नीचे देख सकते हो जैसे मैं लोकेशन की पोजीशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ तो हमारा जो लोकेशन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। हमारा लैटिट्यूड लैंगिट्यूड चेंज हो रहा है, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो अलग अलग यूजर है, एक है डोनर, एक हमारे पास है एनजीओ। तो इधर से हम क्या करेंगे, कोई भी यूजर साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला है नेम और एड्रेस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये पासवर्ड, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है डोनर। इधर आप सेलेक्ट कर सकते हो अपना फोन नंबर, उसके बाद आप जैसे करोगे क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपने करेक्ट ईमेल डालनी है, ओके। उसके बाद मैं करूंगा क्रिएट अकाउंट। जैसे मैं क्रिएट अकाउंट करता हूँ तो मेरे यूजर है साइन अप होना चाहिए, ये कह रहा है डेटाबेस कनेक्शन पैड। तो यहाँ पे कोई इशू है, ठीक है। आई थिंक मेरा जो जैम सर्वर है वो नहीं चल रहा, हाँ। तो इसको मैं दोबारा से करता हूँ स्टार्ट, और अब यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट अकाउंट, ओके। तो जो यूजर मैंने साइन अप किया था वो डेटाबेस में ऑलरेडी साइन अप हो गया। अब ये जो आपका जितना भी डाटा है ये कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, आपके डेटाबेस में, ओके। अब जो यूजर मैंने किया था साइन अप वो मैं यहाँ पे करता हूँ लॉगिन, ओके। तो अब जैसे तो जो यूजर मैंने साइन अप किया था वो यहाँ पे लॉगिन हो गया। हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट हमारे पास है यूजर साइन अप एंड ऑथेंटिकेशन। तो हमने किया है साइन अप किया, लॉगिन किया है, और नेक्स्ट हमारे पास है पूड लिसनिंग लाइफ साइकिल डोनर साइड, ठीक है। तो डोनर साइड पे आपने क्या करना है, एक पूड लिसनिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इधर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है,
यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कैटेगरी, और इधर मैं कोई भी लिस्टिंग कर सकता हूँ। ओके, इधर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं लोकेशन। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ पोस्ट पोड, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डेटा वो इंसर्ट हो गया है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ एक न्यू लिस्ट, ठीक है, कुछ भी आपका हो सकता है। और इधर से हम सेलेक्ट करेंगे डेट टाइम। ओके, और अब मैं यहाँ पे करता हूँ पोस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास है अवेलेबल, ये हमारे पास है एक्सपायर्ड, ठीक है, क्योंकि इधर हमने डेट चेंज नहीं किया था। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मार्क क्लाउड वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये हमारे पास है रिसिप्ट साइड, ठीक है, ये हो गया डोनर साइड, ये हमारे पास है रिसिप्ट साइड। अभी मैं आपको एक रिसिप्ट साइड भी लॉगिन करके दिखाता हूँ, या मैं आपको न्यू साइन अप करके भी दिखा सकता हूँ। तो आपने कोशिश करना है जो आपके अलग अलग यूजर है वो अपने अलग अलग ब्राउजर में ओपन करने हैं, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं साइन अप कर सकता हूँ एक अलग यूजर, ठीक है। एक अलग रिसिप्ट साइट जो है, सॉरी, एक अलग रिसिप्ट या एनजीओ चैरिटी वगैरह यहाँ पे साइन अप कर सकता हूँ। और या अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई लॉगिन है तो उसको भी मैं, सॉरी, अगर ऑलरेडी मेरे पास कोई साइन अप है उसको भी मैं लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अपना डेटाबेस। ओके, तो डेटाबेस हमारे पास है फूड वेस्टेज पोर्टल, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डेटाबेस हमारे पास है फूड वेस्टेज पोर्टल, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, इसमें जो यूजर हमने साइन अप किए हैं वो हमें यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं यूजर्स। ओके, तो ये हमारे पास है ऑल यूजर। ओके, जो जो यूजर आपने साइन अप किया होगा। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे रूल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अलग अलग यूजर्स भी है। अभी हमने साइन अप किया था डोनर, और इसके अलावा हमारे पास एक है रेसिपेंट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, किसी भी रेसिपेंट को लॉगिन कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया रेसिपेंट में, और यहाँ पे आपको शो हो रहा है आपका जो भी लोकेशन होगा, ठीक है, जो भी लोकेशन आपका सेलेक्टेड होगा। तो जो भी मतलब 5 किलोमीटर के अंदर, 5 किलोमीटर के रेंज में अगर आपके पास आसपास कोई फूड वगैरह है तो उसको आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना लोकेशन जो है, जो रेडियस है उसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सर्च, और अगर इससे हमारे पास कोई फूड लिस्टिंग होगी तो हमें क्या होगा, शो होगा, ठीक है। इसको आप रिफ्रेश कर सकते हो, माई लोकेशन कर सकते हो, ये है आपका लोकेशन। और इसके अलावा एक आपके पास ऑप्शन है मैप व्यू, एक आपके पास है लिस्ट व्यू, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास क्या है, नो अवेलेबल फूड विद इन 100 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आता हूँ जो हमारा दूसरा यूजर है, ठीक है। तो इधर मैंने ऐड किया है एक न्यू लिस्ट, और ये हमारे पास क्या है, अवेलेबल, ठीक है। तो उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे डोनर साइट पे, सॉरी, जो दूसरा हमारे पास है एनजीओ, और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। और रिफ्रेश करने के बाद इधर हमारे पास क्या है, रेंज 5, ठीक है। तो रेंज 5 में ये कह रहे हैं टोटल अवेलेबल 0। अब इसका अगर मैं रेंज बढ़ाता हूँ, ओके, तो रेंज बढ़ाने के बाद
यहाँ पे हमें शो हो रहा है, ठीक है। जो लिस्ट अभी हमने ऐड किया था ये है, ओके। तो उस यूजर के साइड से जो हमने ऐड किया था उसका कॉन्टैक्ट नंबर और ये उसका लोकेशन, ठीक है, कितना दूर है, और इसका जो स्टेटस है वो है अवेलेबल। अब इसको अगर मैं करता हूँ क्लेम, ठीक है, क्लेम के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश और दोबारा आता हूँ दूसरे ब्राउजर में, और यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये क्या हो गया, क्लेम, ठीक है। ये किसी और यूजर ने क्या किया, क्लेम कर लिया है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ मार्क डिलीवर, तो ये हो जाएगा डिलीवर, ठीक है। और ये आती है बेसिक रिक्वायरमेंट।